हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज शुक्रवार, कल था बृहस्पतिवार, कल थी भाई दूज। तो आप लोगों को भाई दूज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। कल हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मेहमान आए थे, तो इसलिए घर में बहुत सारा काम हो जाता है। और आप लोग जानते ही हैं कि मेरा एक छोटा सा बाबू है और मेरे घर में गाय भी है, तो इसलिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई मेहमान आ जाता है तो इसीलिए हम ब्लॉग नहीं शूट कर पाए। कोई नहीं, आज हमने सोचा छोटा सा ब्लॉग बना लिया जाए। कल ब्लॉग नहीं पड़ा, कोई नहीं। तो मेरी दीदी आई थी, परसों बुधवार को आई थी और कल बृहस्पतिवार को शाम को चली गई। वैसे तो वो सुबह ही चली जाती क्योंकि जो हमारे जेठ हैं हमसे बीच वाले, तो वो बाहर काम करते हैं रुद्रपुर में। जब वो शाम तक वापस आए, फिर उनका मतलब भाई दूज करके फिर ही वो गई थी। और फ्रेंड्स, पता ये खास बात और ही, मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए कि मतलब सच में कोई हमें माफ़ भी कर पाएगा। मतलब हमने लव मैरिज शादी की है, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे भाई हमें माफ़ कर पाएंगे। फ्रेंड्स, कल मेरा छोटा भाई हमसे छोटा है, 3 साल छोटा है, पर बहुत बड़ा हो गया है। और कल वो आया था, मतलब एक बार पहले भी आ चुका है क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी, तब वो आया था। क्योंकि हम शादी में नहीं गए थे, हमें बुलाया भी नहीं था और हम गए भी नहीं। अगर हमें पता बुलाएंगे तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम वहाँ जाएं। लोग कहेंगे ये वही लड़की तो है जो चली गई थी, आज उनकी लड़की आई है। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, आज मतलब गलत काम करके पछतावा हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, एक बार और आया था, वो घूम के गया था और कल आया तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात के लिए। तो सच में सीना मेरा 56 इंच का हो गया। हम अपनी खुशी जो है आपको वर्डों में बयान नहीं कर सकते कि कितनी खुशी हुई जब मेरा भाई आया। बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी हुई कि हम आपको शब्दों में क्या बताएं। आप लोग समझ सकते हैं कि 3 साल के बाद, पता है, शादी के 3 साल बाद, लव मैरिज के 3 साल के बाद हमने अपने भाई का भाई दूज किया। कल आया था और सुबह 9 बजे आ गया था और हमने फिर उसका भाई दूज किया। भाई दूज करने के बाद में खाना ना खाया, फिर वो चला गया। और बाबू के लिए खिलौना भी लेके आया था, एक गन लेके आया था बाबू के लिए। अभी मैं आप लोगों को वो गन दिखाती हूँ। बाबू तो बैठा अभी चना खा रहा है, ये देखिए, ये देखो चना खा रहा है, चने लेके आया है बाबू, तो भी चने खा रहा है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बाबू के लिए गन लेके आया था। मैंने रख दी थी उठा के, वो उसे तोड़ रहा था। ये देखिए, मैं चला के दिखाती हूँ, बहुत आवाज करती है। लल्ला देख, शुम शुम शुम। ये बाबू के लिए एक गन लेके आया था और आया था। फिर पता फ्रेंड्स क्या हुआ, जल्दी जल्दी के चक्कर में, ऐसा ना मेरे यहाँ पे फल का काम होता है मेरे घर पे, मेरे मायके में। तो कल था भाई दूज, तो वो अपने दुकान के चक्कर में जल्दी जल्दी में चला गया। तो हमने उसको मिठाई का डब्बा भी नहीं दिए। मतलब जो हम उसके लिए मिठाई मंगाए थे वो हमने अपने घर में ही रख ली और हमने ही खा ली, उसको दिए ही नहीं। चलो कोई नहीं, पर इतना अच्छा लगा, शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हमें कितना अच्छा लगा। बस हम भगवान से यही दुआ करते हैं और ऊपर वाले से यही चाहते हैं कि मेरे भाई माँ बाप सही सलामत रहें। और मेरे ही नहीं, जितने मेरे भाई बहन हैं, जितने सब माँ बाप हैं, सभी सही सलामत रहें। भाई बहन का प्यार ऐसे ही सलामत रहे। और पता, मुझे इसी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, हकीकत बता रही हूँ। मुझे इसी, अब पता जिससे मुझे डर लगता नहीं लगता था, मतलब मेरे एक बड़े भाई हैं हमसे, जिनसे हमें डर नहीं लगता था, आज हमें उनसे डर लगता है। और इससे हमें डर लगता था तो आज हमें इससे डर नहीं लगता। ये हमसे छोटा है, चलो कोई नहीं, वो मेरी बात समझता है, हम उसकी बात समझते हैं। बहुत अच्छा है, जैसा भी है मेरा भाई है, बहुत अच्छा है। हम उसकी वीडियो नहीं शूट कर पाए, एक शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, हम आप लोगों को दिखाएंगे, डालेंगे, इसी ब्लॉग में डाल देंगे, छोटी स्क्रिप्ट मतलब उसी वीडियो की। तो आप लोग देखना, मेरा भाई आया था। एक बात और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, बड़ी दुख की बात है, हमें तो बहुत बुरा लगा, ये भी बड़ी बुरी ही बात है। और कैसे बताएं, मेरी मम्मी थी, यानी कि जो मेरी सास थी, अभी आप लोगों ने देखा कुछ दिनों से मेरे साथ में रह रही थी। तो आज वो चली गई हैं क्योंकि वो छोटे भैया के पास है, मतलब जो हमसे बड़े जेठ हैं उन्हीं के पास हैं, मतलब उन्हीं के पास में रहती हैं रुद्रपुर। तो हमने उनको बोला भी मत जाओ, मेरे पास ही रहो। जाते टाइम बहुत रो रही थी वो, और वो रो रही थी, बाबू भी बहुत रो रहा था। बाबू उनकी गोद में से नहीं नीचे आ रहा था, बहुत रो रहा था। इसके चक्कर में फ्रेंड्स वो भी रोने लगी और बाबू तो बहुत ही रो रहा था। और मम्मी को रोता देख मेरी भी आंखों में पानी आ गया और हम भी रोने लगे। तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था कि वो जाएं यहाँ से।
ऐसा कर रहा था कि यहीं रहें। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास उनका चौथाई हिस्सा नहीं है, मतलब जिनके पास है उन्हीं को हमने दे दिया था, क्योंकि पहले मेरे पास ही रहते थे। पहले हमने मना कर दिया था थोड़े दिनों पहले कि हम नहीं रखेंगे इनको। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज मुझे इस गलती पे बहुत ही पछतावा होता है कि कैसे बताएं, किन शब्दों में कहें, कह नहीं सकते। लोगों के बहकावे में आ गए थे। अब जिनसे बनती मतलब लोगों के सिखाए पढ़ाए तो दीवारें चल जाती हैं, तो हम कौन से खेत की मूली हैं। और हमने कभी ये सब झेला नहीं ना, मेरे घर या वहाँ मायके में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। हम तो अकेले ही रहते थे। कभी हमारे साथ और हमारी मम्मी के साथ कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मतलब अब यहाँ मेरे साथ सब कुछ नया नया हुआ तो हम भी लोगों के बहकावे में बहक गए थे और उनसे लड़ाई झगड़ा कर लिया हमने। और हमारी उनसे मतलब हमारी उनकी नहीं बनती थी, लेकिन अब तो बहुत अच्छी बनती है। जैसी भी हैं, अब मम्मी हैं तो वही हैं, सास हैं तो वही हैं। मेरी मम्मी तो हमसे बहुत दूर हैं, अभी तो मेरे पास में हैं, तो सबसे पहले वही देखेंगी हमको। तो बहुत अच्छी हैं जैसी भी हैं, लेकिन बहुत दुख लग रहा है आज कि वो हमारे साथ नहीं है, मतलब हमारे चली गई हैं हमसे दूर। कोई नहीं, थोड़े दिनों में फिर से बुला लेंगे हम उन्हें। हमने सोचा है थोड़े दिनों के बाद बुला लेंगे। अभी गई हैं, थोड़े दिनों के बाद उनको हम बुला लेंगे। अच्छा नहीं लग रहा, आज घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। कल घर में बच्चे थे, दीदी आई थी तो उनकी भी एक लड़की थी, और भी बच्चे आ जाते थे खेलने के लिए, तो अच्छा लगता था घर में। आज देखिए घर में बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। अभी 2-4 दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फिर रहने लगेंगे, फिर अच्छा लगने लगेगा। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, आप देख सकते हैं बिल्कुल सूना सूना पड़ा है। अब मम्मी थी तो थोड़ा अच्छा लगता था, मन लगा रहता था। वैसे तो हम दो ही लोग हैं, आपस में कह सुन लेते हैं, कोई बात होती है तो वो हमसे कह देते हैं, हम उनसे कह लेते हैं। ऐसे मम्मी थी तो हम तीनों लोग आपस में बात कर लेते थे, अच्छा लगता था। कोई नहीं, चलो अब तो गई, जिसे जाना था वो तो चला ही गया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। जो हुआ सो हुआ, कोई नहीं। हम सोचते हैं जल्द ही उनको बुला लेंगे, अभी थोड़े दिनों के बाद। बस इतना ही आप लोगों से कहना था, बातचीत